हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग के 3 एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट थे। कौन कौन से? पहला एलिमेंट क्या था? मटेरियल, दूसरा था लेबर, तीसरा था एक्सपेंसेस। ठीक है, तो लेबर जो हमने मटेरियल वाला पार्ट बहुत डिटेल में पहली वाली वीडियो में कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ लेबर कॉस्ट। जैसा कि मटीरियल का तो बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है, तो लेबर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो मटीरियल है उसको रॉ मटीरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना या फिर फिनिश्ड गुड्स को आगे बेचना, उसके ऊपर वर्किंग करना, तो उसके लिए हमें को पर्सनल लोगों की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यदि हम एम्प्लॉइज यूज़ करते हैं तो उनको क्या देते हैं? हम पेमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेबर कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि आपको बताया कि फैक्ट्री में जितने वर्कर्स काम करते हैं, सुपरवाइजर, फोरमैन, है ना, तो यदि ऑफिस में भी जो लोग काम करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, ठीक है, उनको हम पेमेंट करते हैं। लेकिन हम लेबर कॉस्ट किसको कहते हैं? जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको काम करने के बदले भी जो भी पेमेंट की जाती है उनको हम क्या कहते हैं? लेबर कॉस्ट। तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट है लेबर, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये एक दो चैप्टर है इससे रिलेटेड, जो मैं धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करूँगी पॉइंट्स इसके। लेबर कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, तो लेबर कॉस्ट जो होती है वो कौन सी होती है? पेरिशेबल कमोडिटी होती है। जैसे मटेरियल को एक बार आपने खरीद लिया, है ना, वो आज नहीं तो आप कल यूज़ कर लो। लेकिन लेबर को यदि आपने आज के दिन के लिए हायर किया है, चाहे वो आप उनसे काम कराओ या ना कराओ, तो आपको उसको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए लेबर को क्या कहा जाता है? पेरिशेबल कमोडिटी कहा जाता है। और इसका प्रॉपर यूटिलाइज कर लो, है ना, इमीडिएटली जैसे ही आती है लेबर उसको यूटिलाइज कर लो। यदि हम उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसको बेकार में बैठाई रखते हैं, तो वो क्या करती है? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करती है? बढ़ा देती है। ठीक है, तो इसलिए मैं लेबर कॉस्ट पर कंट्रोल करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि लेबर कॉस्ट एक मतलब किया आज के लिए हायर किया, है ना, एक महीने के लिए किया। यदि लेबर फ्री बैठी रहेगी तो हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेगी। काम नहीं करने से पेमेंट तो जानी जानी है उनको, तो उससे क्या हो जाती है? हमारे प्रोडक्ट की कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेबर कॉस्ट और वेजेस इज़ द सेकंड मेन एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, जो लेबर कॉस्ट है वो कॉस्ट का क्या है? सेकंड मेन पार्ट है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ यूके, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ यूके हैज़ डिफाइंड लेबर कॉस्ट किसे कहते हैं। उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, द कॉस्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ एन अंडरटेकिंग। जो भी कॉस्ट हम एम्प्लॉय को देते हैं, जो भी रेम्यूनरेशन हम एम्प्लॉय को देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, लेबर कॉस्ट रेफर टू एनी रेम्यूनरेशन पेड टू द एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, है ना, जैसे वेजेस फैक्ट्री के अंदर देते हैं, सैलरी ऑफिस में देते हैं, कमीशन देते हैं, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय उनको कमीशन देते हैं, बोनस देते हैं, पर्क्स देते हैं, अलाउंसेस देते हैं। ठीक है, कोई भी दे दिया तो उसको हम क्या कहते हैं? लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको लेबर कॉस्ट बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर है कि लेबर कॉस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि लेबर दो टाइप की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट लेबर और दूसरी क्या होती है? इनडायरेक्ट लेबर। जो डायरेक्ट लेबर है, इसको इन दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर को मैं पहले भी आपके साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुकी हूँ। डायरेक्ट लेबर ऐसी होती है जो जिसको हम किसी जॉब पर, किसी प्रोडक्ट पर, ठीक है, कॉस्ट सेंटर पर डायरेक्टली अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, और उसका काम बस उसी जॉब में काम होता है, तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे कि एक वर्कर को कहा तो आपने सिर्फ चेयर बनानी है, तो हम चेयर एक सेंटर पॉइंट होगा, तो उसके हो गए डायरेक्ट लेबर। ठीक है, हो गया। जो यदि हम ये हमने पहले जो डायरेक्ट लेबर को हम इसको और भी क्या इन नामों से जानते हैं? प्रोडक्टिव वेजेस भी कह सकते हैं हम, प्रोसेस वेजेस भी कह सकते हैं, इनको फैक्ट्री वेजेस भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कह सकते हैं, और ऑपरेटिंग वेजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट लेबर इज़ द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये हम पहले ही कर चुके हैं। डायरेक्ट लेबर क्या होता है? प्राइम कॉस्ट आपको पता है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? सारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो जो डायरेक्ट लेबर है वो प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट होता है। ये आपकी रिवीजन हो रही है एक टाइप से। और इनडायरेक्ट लेबर को हम क्या ट्रीट करते हैं? ओवरहेड्स करते हैं। ये भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये पहले भी हम इसको डिटेल में कर चुके हुए हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जिसको हम एक कॉस्ट सेंटर में यूज़ ना करके बहुत सारे कॉस्ट सेंटर में यूज़ करते हैं, जिसको एक जॉब पर ना करके हम बहुत सारी जॉब में उस लेबर का यूज़ करते हैं, जिसको सेग्रीगेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। उस टाइप की लेबर को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट लेबर। जैसे
सैलरी पेड टू फैक्ट्री मैनेजर, सैलरी पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर, फोरमैन, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर और सेल मैनेजर, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, इनडायरेक्ट लेबर होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू CAS में एम्प्लॉय कोस्ट शीट की मैं बताता है कौन सा, ये आपने याद रखना, CAS 7 में एम्प्लॉय कोस्ट के बारे में बताया गया है। एम्प्लॉय कोस्ट डील विद द प्रिंसिपल, एम्प्लॉय कोस्ट डील विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्प्लॉयज कोस्ट किससे डील करता है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉय कोस्ट। एम्प्लॉय कोस्ट की प्रिंसिपल, मेथड और मेजरमेंट से डील करता है। और फॉर डिटर्मिनिंग द ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एंड द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। लेबर कोस्ट के बारे में ही CAS 7 ने क्या डिफाइन की है, डेफिनेशन दी है, लेबर कोस्ट एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द काइंड ऑफ कंसिडरेशन पेड। कोई भी किसी भी टाइप का कंसिडरेशन पेड किया है, किसको, एम्प्लॉय को, पेएबल या पेएबल करना है, एंड प्रोविजन मेड फॉर द फ्यूचर पेमेंट फॉर द सर्विस रेंडेड बाय द एम्प्लॉय ऑफ एन एंटरप्राइज। जिसने हमारे एंटरप्राइज को कोई भी सर्विस दी है, उसके बदले मैंने फ्यूचर में कोई पेमेंट भी करनी है, तो उसको भी लेबर कोस्ट कहते हैं। जैसे कंसिडरेशन में इंक्लूड होता है वेजेस, सैलरी, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट एंड बेनिफिट एज एप्लीकेबल और एनी पेमेंट मेड ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो आप सभी को क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल टॉपिक था। एम्प्लॉय कोस्ट क्या होती है, लेबर कोस्ट क्या होती है, ठीक है। ये मैंने पहले स्लाइड में मैंने आपको क्लियर कर दिया, किसकी डेफिनेशन कर दी, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ UK के द्वारा। और इस स्लाइड में मैंने आपको किसके द्वारा दी गई डेफिनेशन बता दी है, CAS 7, क्योंकि ये एक तो लेबर कोस्ट आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन आपने CAS 7 को भी रेफर करके लिखनी है, इससे आपके ज़्यादा अच्छे प्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है। CAS डिफाइन द एग्रीगेट ऑफ, है ना, ये आपने कर लिया। तो इसमें लेबर कोस्ट में क्या होता है, एम्प्लॉय कोस्ट, जैसे कि सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस, बोनस, इंसेंटिव्स, ये सारे क्या हो गए, एम्प्लॉय कोस्ट हो गए। ये प्रेजेंट या फ्यूचर बेनिफिट होते हैं। और बेनिफिट में ये भी इंक्लूड होते हैं, जैसे पेड हॉलीडे पे जा रहे हैं तब भी हम पेमेंट दे रहे हैं, लीव विद पे, है ना, दे रहे हैं, एक्सीडेंट पर, हेल्थ स्कीम पर दे रहे हैं, है ना, स्टैचुटरी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन दे रहे हैं, मेडिकल बेनिफिट टू द एम्प्लॉय दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, एजुकेशन टू चिल्ड्रन दे रहे हैं, कैंटीन की फैसिलिटी दे रहे हैं, क्रैच की फैसिलिटी दे रहे हैं, अदर फैसिलिटी दे रहे हैं, ये भी इसी की कोस्ट के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लेबर कोस्ट आप अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।